द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जो डिफरेंट बैंक्स के रेट हैं वो डिस्कस करेंगे एंड विच इज़ द बेस्ट बैंक जहां हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने अपनी इससे पहले वीडियो में जो डिस्कस किया था कि डिपॉजिट रेट्स मोर और लेस पीक हो गए हैं। 25 बीपीएस की एक या मैक्सिमम 2 इंक्रीजेस और आ सकती हैं। उसके बाद 2-3 क्वार्टर के लिए रेट्स जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हो सकता है रेट्स कम भी हों, बट फॉर ए रीजनेबली मीडियम टर्म के लिए रेट्स मोर और लेस स्टेबलाइज हो चुके हैं या 0.25 या 25 बीपीएस के इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू टेक ए कॉल। हमने अगर अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स को जो एग्जिस्टिंग लोअर रेट्स पे हैं उसको अगर प्री मैच्योर पेमेंट लेके लेना है या नहीं लेना है, दैट इज ए कॉल वी हैव टू मेक। और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि वेदर इट इज एडवाइजेबल कि एफडीज को प्री मैच्योरली इनकैश करके हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए एक कॉल लेनी है या पुराने रेट पे ही चलना है। आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में कि इफ यू डिसाइड कि हमें अपने पुराने एफडीज को प्री मैच्योर करके नई एफडीज में रिन्यू करना है, तो विच आर द बैंक्स एंड विच आर द कैटेगरीज टेन्योर जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले स्टेट बैंक का देखते हैं। स्टेट बैंक ने जो भी हम ये रेट डिस्कस करेंगे, हम सीनियर सिटीजन्स के कर रहे हैं डिस्कस रेट्स, उसमें आप 0.5% कम करके नॉर्मल रेट अपना मान सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो 2 स्पेशल स्कीम्स हैं उसका हम रेफरेंस लेना चाहेंगे। पहला उन्होंने स्पेशल स्कीम निकाली है 400 डेज के लिए। 7.6% 400 डेज के लिए सीनियर सिटीजन्स का रेट है। हालांकि 5 इयर्स का रेट जो उनका है 7.5% है और 400 डेज का 7.6% है। दैट इंडिकेट्स कि शॉर्ट टर्म में दे आर प्रिज्यूमिंग कि रेट जो है बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो वी हैव आल्सो टू टेक ए कॉल, 400 डेज में ले लें या 5 साल के लिए करें। दूसरा स्कीम उन्होंने निकाला है सर्वोत्तम स्कीम, जिसमें नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स है, जिसमें आप प्री मैच्योर पेमेंट डिपॉजिट की इन केस ऑफ इमरजेंसी नहीं करवा सकते। अगर करवाते हैं तो हैवी पेनल्टीज हैं। अब इसके लिए आपको अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन से 25% और इवन 50% पोर्शन जो है नॉन कॉलेबल डिपॉजिट में रखना चाहिए, क्योंकि उसका रेट आज की डेट में बेस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये जो सर्वोत्तम स्कीम है नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स, 15 लाख से 2 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.55 का आपको रेट मिलेगा, और अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.90। आज की डेट में द बेस्ट रेट जो है 15 लाख से ऊपर 2 साल तक का टेन्योर स्टेट बैंक की नॉन कॉलेबल डिपॉजिट 7.90 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए एचडीएफसी का स्कीम देखते हैं। एचडीएफसी 5 साल से ऊपर 7.75 रेट दे रहा है, विच इज ए बेस्ट रेट एज फार एज दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न। इवन आईसीआईसीआई बैंक 5 ईयर टू 10 ईयर का 7.5% दे रहा है। अब पीएनबी की स्कीम देखते हैं। 666 डेज की स्कीम पंजाब नेशनल बैंक ने निकाली है, उसमें वो 7.75 का रेट दे रहे हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए दे आर गिविंग ए रेट ऑफ 8.05 विच इज इवन बेटर देन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्वोत्तम स्कीम से भी। नाउ एक छोटा यस बैंक में भी देख लेते हैं कि अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो क्या रेट है। 15 महीने से 36 महीने या लेस देन 36 मंथ का अगर हम करते हैं तो हमें 8% का रेट मिलता है, और अगर 36 महीने और उससे ऊपर का करते हैं तो 7.75 का रेट हमें मिलता है। तो ये सभी रेट से एक चीज तो इंडिकेट होती है, द बैंक्स आल्सो कंसिडर कि 1 साल या 2 साल तक जो है रेट हाई रहेंगे, लॉन्ग टर्म में हो सकता है रेट इनसे कम हो जाए, इसीलिए वो 2 साल तक के टेन्योर के लिए हाई रेट दे रहे हैं और 5 साल के टेन्योर के लिए कम रेट दे रहे हैं। तो ये हमारी 4 स्कीम हो गई। एसबीआई की सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल 7.90, 400 डेज अगर हम डिसाइड करते हैं तो 7.6, अगर हमें 5 साल का लेना है तो स्टेट बैंक का रेट है 7.5, एचडीएफसी का 7.75, आईसीआईसीआई का 7.5, पीएनबी का 7.3, यस बैंक का 7.75। हाईएस्ट रेट सुपर सीनियर सिटीजन्स 8.05 पीएनबी दे रहा है। ये तो रेट है। आप जैसे भी डिसाइड करें, अपनी एसेट्स लायबिलिटीज को मैच करते हुए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। और आजकल
एक बैंक से दूसरे बैंक या दूसरे से तीसरे बैंक अच्छे रेट के लिए जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-15 लाख आपको इन्वेस्ट करना है और 0.25 का डिफरेंस अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में मिलता है तो वी मस्ट ट्राई। Thank you very much for watching this small video on fixed deposit rates and the best rate which is available in the market as on date. Thank you.